कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 2 मिनट हम लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है? रिपीट करना है आपको। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी
सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं वैसे? लास्ट क्लास में क्या चर्चा करी? लास्ट में एक ये बताया गया था कि हु इज ओल्ड। हाँ, हु इज ओल्ड, वेरी गुड। जो बीमार है, मृत्यु के नजदीक है, इज ओल्ड। बराबर। और जो उम्र में ओल्ड है और फिट है, इज नॉट ओल्ड। यस, करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट, वेरी गुड। और किसी को कुछ याद है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वेरी गुड। खाली इतना बोलिए ना, संस्कृत का खाली इतना भी शब्द बोल देंगे ना तो भी इतना लाखों गुना फल है उसका कि उसकी हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को बताया था। पहले पार्वती माता शिव जी भगवान को पूछ रही थी, तो शिव जी ने कहा कि जो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को स्टोरी बताई थी वही मैं तुझे आगे से आगे महिमा बता दूँ। ये हमने जाना था। और सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मम शुचः। मां सुचा, हरि बोल, हरि बोल। ये श्लोक तो सबको याद करना ही करना है, कंपलसरी। इट इज नो एस्केप। मतलब आज करो, 10 दिन बाद करो कि 20 दिन बाद करो, यू हैव टू, मीन्स यू हैव। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया है कि भगवत गीता में क्यों पढ़नी चाहिए, क्या हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें दुख क्यों होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार खुश रहेंगे, भगवत धाम कैसे जाएंगे। फिर यूज़र मैनुअल हमने देखा था कि जितनी मशीनें खरीदे तो एक एक मैनुअल आता है। तो इस ह्यूमन बॉडी इतना बड़ा मशीन ही है ये, इसका भी तो कोई भगवान ने मैनुअल दिया होगा ना कैसे चलाना है इसको। तो उसका जो मैनुअल होता है वो मैनुअल क्या है? भगवत गीता है। फिर हमने देखा भगवत गीता क्या है? गीत है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। ये क्या, एक लेटर है जो भगवान ने स्पेशली आपके लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? हम तो ये कहते हैं ना सबके लिए लिखा है, लेकिन आपको क्या समझना है, ये सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। वो भगवान कृष्ण मुझे कह रहे हैं, अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है। और मैं कौन हूँ? प्रभु जी, मैं कौन हूँ? आत्मा। ये लेटर है ना। पोस्टमास्टर जनरल। मैं क्या, बस एक समझ लीजिए पोस्टमैन जो होता है लेटर लेके आता है। पोस्टमास्टर जनरल। हाँ, जो भी समझो। फिर आप कहते हैं ना कि तू ही पढ़ के बेटा, तू ही पढ़ के सुना दे इसमें क्या लिखा है। तो मेरा रोल अभी इतना ही है, जो लेटर भगवान ने आपके लिए लिखा है वो मैं आपको खोल के बस पढ़ के बता रहा हूँ। इतना ही मेरा काम है, उससे ज़्यादा मेरा कुछ इसमें रोल नहीं है। फिर हमने देखा कैसे कैसे बड़े इंस्टीट्यूट में ये भगवद गीता के लेक्चर्स होते हैं। ये बहुत फेमस बुक है, ये भी भगवद गीता से इंस्पायर होकर लिखी। फिर आइंस्टाइन ने कुछ कहा, गांधी जी ने कुछ कहा, फिर मोदी जी ने बहुत कुछ कहा। ये सब हमने देखा था। वीडियो रिपीट नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें। उसके बाद हमने क्या देखा था कि 2 तरीके के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। श्रुति जो होता है जो डायरेक्ट बोला गया और सुना गया। श्रुति का मतलब ये भी होता है, जैसे वेद व्यास जी आए ना द्वापर के एंड में, तो वेद व्यास जी से पहले सारे शिष्य थे वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर का मतलब होता है गुरु ने बोला, उन्होंने सुन लिया, उनको याद रह गया। कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होता था, पेपर और पेन नहीं होता था। तो रिटर्न फॉर्म कब से आने लगा? वेद व्यास जी से आने लगा। तो उन्होंने सारे वेद पुराण सब कुछ हमको लिख के दिया है। फिर हमने देखा था कौन सी रिंग है? डायमंड रिंग। सोलेटर वाले का है माता जी? नहीं आए। हाँ, उनको देख के याद है सोलेटर है उनके पास। लेट हो गए। लेट हो गए तो उनको सोलेटर मुझे गिफ्ट करना पड़ेगा लेट हो गए तो। चलिए, भगवत गीता क्या है? डायमंड है। और महाभारत क्या है? गोल्ड है। गीता है वो बहुत बड़ा एक ग्रंथ है हमारा महाभारत, उसका एक अंश है, छोटा सा एक पार्ट है, भीष्म पर्व का एक पार्ट है। और कुछ कुछ बातें जो भगवान ने सिर्फ भगवत गीता में कही और कहीं नहीं कही है। इतना डिक्लेयर किया, कहाँ पे किया है? सिर्फ ये, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा कहीं शास्त्रों में भगवान ने कहीं पे भी ओपनली बोला ही नहीं है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान कोई भी शास्त्र के अंदर या कोई भी अवतार के अंदर इतना क्लियर स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं देते हैं। इसीलिए भगवत गीता जो है सबसे ज्यादा हिट है और सबसे ज्यादा प्रचलन में है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच का मतलब डरो मत। भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय? श्लोका 700। किसने कितने श्लोका बोले वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमने देखा था बर्गर और टिक्की का एग्जाम्पल भी।
यस, बीच का जो एसेंस है वो है भक्ति योग, बाकी ऊपर है कर्म योग, नीचे ज्ञान योग। और भक्ति का ही एक कंक्लूजन, भगवत गीता का जो कंक्लूजन हो गया प्योर भक्ति ही है। भगवत गीता किन के लिए वो भी हमने देखा था, गृहस्था के लिए, सन्यासी के लिए, कि बूढ़ों के लिए। लोग कहते हैं ना अभी तो हम बिजी हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहता भाई हम तो ये सन्यासियों को जाके पढ़ाओ या बूढ़े लोगों को जाके पढ़ाओ। तो बूढ़ा है कौन? प्रभु जी ने आंसर दिया, जो मृत्यु के नज़दीक है वो बूढ़ा है। यहाँ पर एक 70 साल का इंसान है, फिट है, जॉगिंग वॉगिंग सब करता है। 13 साल का लड़का है, मतलब वो कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज है। तो बूढ़ा कौन हुआ दोनों के अंदर? जो मृत्यु के ज़्यादा नज़दीक है। अर्जुन को भी सुनाई गई थी। अर्जुन कौन है? गृहस्थ है। फिर हमने स्टोरी देखी थी, एग्जाम्पल देखा था कैसे हृदय साफ होता है, याद है? हाँ। फिर हमने एग्जाम्पल दिया था कैसे होता है। ये इमेज कहाँ की है? हॉलमार्क है। ये कहाँ है? ये लाल घोड़ा है। फिर ये आगे, ये बोले स्टेशन जाने का रास्ता है। जैसे अगर कोई आपको कहता है स्टेशन जाओगे तो यहाँ से लेफ्ट निकलोगे तो ये दिखेगा, आगे जाओगे तो ये दिखेगा, उसके आगे जाओगे तो ये। तो जैसे जैसे रास्ते पे आप चलते हो ना, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये जो बोला तो वो चीज़ सही है। तो भगवत गीता भी हमारी लाइफ की ऐसी जर्नी है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते जाओगे, आपको अनुभव आता जाएगा, ये आपके साथ में प्रैक्टिकल होने लगेगा। फिर हमने श्लोका दिखा था कितना, किंचित गीता, भगवत गीता किंचित तीता, मतलब एक थोड़ा सा भी जिसने अगर पढ़ लिया ना, थोड़ा सा भी, आधे का आधा श्लोक भी किसी ने पढ़ लिया तो उसको कितना ज़्यादा फल है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। शिव जी ने एक स्टोरी बताई थी जो विष्णु भगवान ने बताई थी। फिर हमने सुशर्मा ब्राह्मण की स्टोरी जानी थी, फल मिलेगा क्या। एक ब्राह्मण था, फिर वो बैल का रूप लिया, फिर वैश्य आई, वैश्या ने लो दिया, फिर उसको वापस ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर वो गया था, याद आया प्रभु जी? स्टोरी थी हमने, हाँ, लास्ट में। फिर वो तोता था, तोते का वो सोचा, तोते ने क्या बोला, सब कुछ। तो इस तरीके से कंफ्यूजन से हमको क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है। 5 हमारे मुख्य विषय थे भगवत गीता के ऊपर। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है भगवत गीता की महिमा। हरे कृष्ण। लेकिन ये वाला चालू करने के पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि आज जो संडे है ना, वो पुरुषोत्तम मास का लास्ट संडे। क्या है? पुरुषोत्तम मास कोई पालन कर रहा है क्या? मैंने इतना क्लास लिया था पुरुषोत्तम मास के ऊपर। कुछ हद तक, 1-2% भी चलेगा। कुछ हद तक हाँ, चलेगा। 1-2% भी तुलसी को पानी तुलसी को पानी देना इजीएस्ट है। इजिएस्ट है। और एक ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्नान किया। वेरी गुड, हरी बात। एक भी चलेगा। अरे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तो किया, एक किया तो भी चलेगा, कोई टेंशन। दोनों 11 से की। अरे बाबा, वेरी गुड। देखिए, यस माता जी कुछ कह रहे हैं। हरी बोल, क्या गजब की बात है। ब्रह्म मुहूर्त के स्नान रोज है। आप भी कर रहे हैं? एक्स्ट्रा वाला क्या? वेरी गुड। हाँ, पुरुषोत्तम मास में अगर आप कोई एक कार्य करते हो ना, तो जैसे भी एक माला करी तो उसको एक माला का फल है। पुरुषोत्तम मास में तो उसका हजारों गुना फल है। एक बार अगर आपने नहा लिया ना, तो 12,000 साल तक आप गंगा जी में नहाओगे ना, उसका जो फल मिलता है वो आपको इधर ही मिल और जाएगा। गंगा जल यूज किया वो हो और भी अच्छी बात है। तो ये एक होता है, मतलब अगर हम पुरुषोत्तम मास अच्छे से फॉलो करते हैं तो देखिए, भगवत गीता क्लास में आना, यहाँ बैठना, इसका फाइनल रिजल्ट है क्या? ऐसा थोड़ी है कि भाई प्रभु जी बहुत अच्छा बोलता है, कपिल शर्मा की तरह मनोरंजन कर देता है, क्लास अच्छी बोल देता है इसलिए हम लोग मनोरंजन के लिए। ऐसा नहीं है ना, हमको प्रैक्टिकली भगवत गीता को जीवन में उतारना होता है, इसीलिए हम लोग क्लास में आते हैं ना। तो भगवत गीता समझे और उसको धीरे धीरे जीवन के अंदर अपनाए उसको। तो इस महीने में पुरुषोत्तम योग पढ़ने की जो महिमा है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पुरुषोत्तम योग पता है ना, 15वां अध्याय, 20 श्लोक का है। ये बॉम्ब है, बॉम्ब एक तरीके से। भगवान ने अपने धाम के बारे में भी इसी में वर्णन किया कि मेरा धाम कैसा है। ट्रम्प के ऊपर फेंको। हाँ, ट्रम्प के ऊपर फेंको, किसके ऊपर ही फेंक दो, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग 5-7-10 मिनट लगेगा, हम लोग इस अध्याय का उच्चारण करेंगे। पिताजी जो है वो संस्कृत वाला बोलेंगे, आप लोग सिर्फ ट्राई करना धीरे धीरे बोलने का। आपसे हो या नहीं हो आपकी चॉइस है, बट धीरे धीरे मंद गति से चालू रखना। मन को पैक मत कर देना लिप्स को,
और हिंदी वाला आपको एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए आपको पढ़ने में आ रहा है, ये वाला अब ठीक है। देखिए संस्कृत वाला ना भी पढ़ने में तो दिक्कत नहीं, वो मेरे पिताजी पढ़ने वाले हैं वैसे भी। हाँ, आपको हिंदी वाला पढ़ना है वैसे भी, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। अब आ रहा है संस्कृत वाला, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले सारा संस्कृत बोल देते फिर हिंदी वाला बोलते हैं, तो आसान रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। आप भी साथ में बोलने की प्रयत्न करो। आप प्रयत्न करना और इसका उच्चारण करना ही, आपके बहुत सारे पाप ऐसे ही कट जाएंगे। आपको कहते हैं ना इतना ज्यादा इसका फल मिलने वाला है। मैं इसको नहीं लेने वाला था, बट मुझे याद आया कि आज ये लास्ट संडे है। तो लास्ट संडे पुरुषोत्तम योग का, कल पुरुषोत्तम मास कल खत्म हो जाएगा। कल तो अमावस्या, कल अमावस्या 8:16। वो जो भी हो, मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल तो अभी मैं सुन के आया मंदिर में। पर ठीक है, हम हजारों गुना फल मिलेगा, पहले वो ट्राई करेंगे, ताकि हमारा बैलेंस जो होता है, बैंक बैलेंस होता है, जो भी कह रहा हूँ, हमारा बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। इस महीने में दान पुण्य की भी बहुत महिमा है, श्रवण की महिमा है, माला की महिमा है, धामवास की महिमा बहुत सारी है। हम केवल भगवत गीता करके भगवान से रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ओम तत्वसी परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच। ऊर्जमूलमदशाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वीरसरोदरी। हिंदी लास्ट में बोले खाते। अच्छा प्रसिद्धस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अदयशमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनां सुविरूढमूल मशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। निर्माणमोहार्जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चर्याणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदाप्नोति यस्याप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं वा
पश्यन्त्यात्मन्यवर्जितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदधी शर्वा सोमो भूतारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशिषः प्राणापानसमायुक्तः पठाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वसर्वनिर्संनिष्ठो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरनेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् भाव्यो पुरुषो लोके शरश्चाक्षरैव शरक्षराणि भूतानि शरौष्यते उत्तमं पुरुषस्त्वन्यं परमप्रेत्युदारत यो लोकत्रयाविश्य विवर्त्य व्ययैश्वरः यस्माक्षरमयितोऽहम् अक्षरादतिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजतीमः सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा कृतकृतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको पता नहीं, आपने आज बहुत बड़ी चीज़ की है। ये आपको बहुत लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलो, संस्कृत तो हम सबको समझ में नहीं आती है ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, फटाफट एक एक करके सिर्फ इसका ये जो ना यहाँ पे लिखा है ना बोल्ड अक्षर से पढ़ने वाला प्रभु जी, एक एक करके पढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 करते रहेंगे। ये स्टार्ट करिए, बस ये 2 लाइन ही पढ़नी, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये हिंदी अनुवाद, ये श्लोक होता है ना, श्लोक को हिंदी में क्या कहते हैं, बस थोड़ा मोटा कर दो, आगे आगे जाने लगे। हुन ले नहीं, हुन लो, सब श्रवण कर लो, जिसको दिखता हो पढ़ लो। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वह वेदों का ज्ञाता है। कौन सा वाला श्लोक है ये? फर्स्ट वाला श्लोक। आगे पढ़ो, आगे वाला वेद देता हूँ। नेक्स्ट। हाँ, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है तो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके अलग अलग प्रभु जी पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। आपको तकलीफ है तो नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। नहीं, क्या तकलीफ? मतलब लिखने में वो हो रहा होता है ऐसा। नहीं। हाँ तो ठीक है। ये रहा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। नेक्स्ट पढ़िए। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है वो शाश्वत तत्व को समझते हैं। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है
जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और वो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र को द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस वृद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बुद्ध जीवन बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों को दौर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्मिक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरे शरीर में धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्रजा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो कर्म किस शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वो यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील। जो भी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रत्येक करके भी यह नहीं देख पाते हैं। प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं क्या ये क्या हो रहा है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्ष में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति पर जीवन प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन शक्ति, पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, प्राणवायु, प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पता। चलो। प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांतों का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। देखिए सारे स्टेटमेंट भगवान बहुत बोल्डली दे रहे हैं। आप इसको सब समझो ना। अगर ये सबसे हिट अध्याय है पूरे भगवत गीता का, सबसे जो कहते हैं ना लोग ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा ये ट्रेंड में चलता है, क्योंकि इसके अंदर भगवान ओपनली डिक्लेयर करते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, इधर भी ये मेरा धाम ये, ऐसा डिक्लेरेशन कहीं नहीं आ रहा। इसीलिए इसका नाम क्या, पुरुषोत्तम योग है। यस। जीवन के 2 प्रकार है, व्यक्त तथा अव्यक्त। च्युत तथा अच्युत। जीव 2 प्रकार के, च्युत तथा अच्युत। अच्युत भौतिक जगत में प्रत्येक जीव व्युत्सर्ग होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अच्युत कहलाता है। आगे बढ़ो। बाबा जी सब इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं
इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। मतलब आप सारे वेद भी पढ़ के आओगे ना लास्ट में, तो कहते हैं भगवत गीता पढ़ लिया तो सारे वेदों का सार ही है, और सारे भगवत गीता का सार ही 15वां अध्याय ही है। तो इतने सारे कहते हैं ना, आप पढ़ने जाओ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप खाली इतना ही पढ़ लो, हो गया। नेक्स्ट, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान यही कहते हैं भक्ति फाइनल चीज है जो आपको करनी है। लास्ट में बढ़िया, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश अंश है, इसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। मतलब सारे शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश यही है जो मैंने अभी आपको नॉलेज दिया है। और 15वां अध्याय, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 15वां अध्याय जो है वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट चीज है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे। आदि शंकराचार्य जी, इनका नाम किन्हीं ने सुना है? कौन है? शिव जी का अवतार है। चार धाम, चार जगह पे जो स्थापित किया, या जो हमारे सनातन धर्म की जो रक्षा हुई, बहुत बड़ा योगदान है इनका। जानते हैं ना सब, किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा शंकराचार्य, मतलब इंडिया में रहते हो तो शंकराचार्य जी तो नाम सुना ही सुना है। तो ये जो है महिमा, क्या है महिमा का मतलब? इम्पोर्टेंस, गुणगान। देखिए दो चीज होती है, एक होती है महिमा और एक होता है ग्रंथ स्वयं। इंसान क्या करता है, कई बार महिमा में इतना उलझ जाता है कि ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से सत्यनारायण कथा किस किस ने करवाई या सुनी है? सुनी है ना? वो कथा क्या है, चलो बताओ। भागवत का गुणगान। नहीं, वो जो पंडित आके पढ़ता है, जो आप चौपड़ा खोल के पढ़ते हो, वो क्या पढ़ते हो? वो आपको केवल महिमा पढ़ाता है कि ये स्टोरी जो थी इसने पढ़ा था, इसने ये पालन नहीं किया, इसने ये नहीं किया तो उसके साथ ये हुआ। इसके सारे का सारा जो 1 घंटा चलेगा ना, वो सिर्फ महिमा चलेगा, कथा नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट समझिए। जो बुक भी मार्केट में मिलती है, ये कथा इसने सुना था तो इसके साथ ये हुआ, ये कथा इसने सुना था तो इसके साथ ये हुआ। ये नहीं किया उसके लिए भी ये, किसके नहीं किया? अरे यार, फिर उसने प्रसाद का अनादर कर दिया था, ये हो गया, उसका पति गया था वहां पे, वो नाव डूब गई थी। मतलब आप ये समझिए, वो पूरा 1-1.5 घंटा जो चलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ महिमा चलता है। कथा क्या था, किसी ने पूछा आज तक? वो बाद में बताएंगे, उसकी महिमा बहुत लंबी है, बाद में। अब आप देखिए, ये हमारा एक माइंडसेट देखिए, वो भी बहुत अच्छा है, महात्मा महिमा भी बहुत अच्छा है, वो गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि महिमा अलग होता है, ग्रंथ अलग होता है। वो है भगवान की कथा। भगवान की कथा है क्या? वो है श्रीमद् भागवतम। भागवतम के अंदर भगवान की कथा का वर्णन आता है। तो आप महिमा तो आप पढ़ रहे हो, क्या भागवतम आपने पढ़ा? कोई नहीं पढ़ा। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझने के लिए कि महिमा क्या होती है और स्वयं ग्रंथ क्या होता है। अब ये क्या है कि ये जो है, ये भगवत गीता के अंदर का पार्ट नहीं है, ये भगवत गीता के बाहर की चीज है, जो किसी ने इसका गुणगान किया है। और ये शंकराचार्य जी से ऊपर तो कोई पर्सनैलिटी आई थिंक है नहीं, इनके ऊपर तो मतलब क्या क्या ये बखान कर रहे हैं, क्या ये भगवत गीता के बारे में कह रहे हैं, वो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत वाला पिताजी बोल लेंगे, हिंदी वाला आप लोग बोल लीजिएगा, ठीक है? तो ये केवल 7 श्लोक है। कितने? इसको गीता महात्म्य कहते हैं। अच्छा, महात्म्य सुनना क्यों जरूरी होता पता है? आपको कोई चीज का इंपॉर्टेंस पता होगा तभी तो आपको ये इंटरेस्ट आएगा कि मैं इस चीज को पढ़ूं या इस चीज को जानूं या इस चीज को अपनाऊं। अभी मान लो कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई, फॉरेन का फुटबॉल प्लेयर आ गया जिसका नाम भी आपने नहीं सुना, क्या आप नहीं जानते फुटबॉल प्लेयर को, वो आके आपके बाजू में खड़ा हो गया, करोड़ों फैन है उसके, आपके लिए कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं, आप तो जानते ही नहीं उसको, दुनिया उसके लिए पागल है। बट आपने उसको खेल का देखा नहीं है, आपको खेल का कोई नॉलेज नहीं है, आपके लिए कुछ बराबर नहीं है। अब ये इंडिया के अंदर बैठे और सचिन तेंदुलकर आ जाएगा, ओहो सचिन आ गया, सचिन आ गया, अमिताभ बच्चन आ गया, ओ अमिताभ बच्चन आ गया, अमिताभ बच्चन, तो आपको पता है कि वो कौन है।
तो हमको जब इम्पोर्टेंस पता होती है तो हम कोई चीज़ को मानते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो उसको जानेंगे क्या, उसको मानेंगे क्या, उससे प्रेम क्या करेंगे, उसको सीखने का प्रयत्न ही क्यों करेंगे। आज कोई बच्चा अच्छी इंजीनियरिंग में जाता है, IIT में एडमिशन लेना है, तो उसको पता है IIT में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे तो मेरा इतने का पैकेज वहाँ लग जाएगा, इम्पोर्टेंस पता है। फिर वो सिलेक्ट करता है, मेरे को ये कॉलेज चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो जहाँ तक आपको इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी आप उस चीज़ को अपनाएंगे नहीं। तो आज हम ये जान रहे हैं कि भगवत गीता की महिमा क्या है, ठीक है। तो ये पहला, ये लाल अक्षर में जो श्लोक का संस्कृत का है और नीचे हिंदी, ये तो बराबर पढ़ाई दे रहा है ना ये वाला। तो एक्चुअली क्या वो वाला मेरी प्लानिंग में नहीं था पहले, तो मैंने एक्स टेम्पो में सोचा कि सबको लाभ देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है ना, फिर अगली बार तो वो एक बार का फल मिलेगा, आज मैं आपको जो दे रहा हूँ उसका वो हजारों गुना फल मिलेगा। तो आपने 1000 क्लास भी अगर अटेंड कर ली उसका फल आपको एक बार। अब दिख रहा है ना। नहीं, संस्कृत आपको मैंने अच्छा दिखाया था, संस्कृत वाला पूरा दिखाया था। हाँ बाबा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात्मा विष्णो पदमवाप्नोति ऐशोकादिवर्धितः। पढ़िए प्रभु जी। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह है भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म्य एक 7 श्लोक है, ये पहला श्लोक है। अब देखिए फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। कौन सा साहित्य है? दिव्य, ट्रांसेंडेंटल है, इसकी कोई कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक। तो बैठे बैठे थोड़ा झपकी आ रही हो, नींद आ रही हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को हिला देना, कुछ ना कुछ कर देना, लेकिन ध्यान मत खोना। क्या करना है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है। 1 घंटा ही तो होता है 1 हफ्ते के अंदर। जो नींद लेनी पहले से ही लेके आ जाओ, जो करना हो पहले से ही करके आ जाओ। तो क्लास में ध्यान पूर्वक और इसके उपदेशों का पालन करता है। देखो भगवत गीता अगर हम क्लास में आए हैं, बैठे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई ग्रुप क्रिएट किया है या कोई मनोरंजन है या कोई किटी पार्टी है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमने उसको जीवन में क्या उतारा, मेन उद्देश्य तो ये होता है। सीख के क्या गए, व्हाट वी हैव टेकन एट होम, ये चीज है। उद्देश्य पालन करते हुए भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। भगवान विष्णु कौन? वही पुरुषोत्तम, वही कृष्ण, वही राम, वही विष्णु, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। जो ये चीज करेगा वो क्या हो जाएगा? समस्त भय और चिंता से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। पढ़िए। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, ऐसी बातें, ऐसी चीजें आपको हर जगह। महात्मा 2, ये दूसरा गीता महात्म्य 2, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से, निष्ठा भी है, भरोसा भी है कि जो कह रहे हैं वो सही है। बहुत से लोग यही कहेंगे मैं तो कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं। एक जीजा है, एक साला है। जीजा को कंफ्यूजन था तो साला बोलता है कि मैं तेरे को समझाता हूँ, तू मेरी जय जयकार कर, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ, मार्केट में अपना नाम हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ना है। कैसे? गंभीरता के साथ, सीरियस होकर इसको पढ़ना है। वो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है आपने बहुत दुष्कर्म किए हैं, बहुत किए होंगे, कितने सारे किए होंगे, कितने जन्म में कितने किए हमको तो पता ही नहीं है। इस जन्म के थोड़े बहुत याद होंगे, थोड़े बहुत याद होंगे, थोड़े बहुत हम साइड कर लेंगे, यार ये मेरी गलती नहीं तो उसकी गलती होगी, मेरी थोड़ी है। हम क्या करते हैं ना, दूसरे की गलती होती है ना तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, गिलोडी ग्लास बोलते हैं ना, ऐसे गिलोडी ग्लास करके वो छोटी सी को बड़ी करके देखते हैं कि दूसरे की गलती है, और अपनी वाली तो दिखती ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही एकदम बदल जाता। अपने आप को तो एकदम दूध का दुल्हन, गंगा जी से नहाए हुए ऐसा समझते हैं और सारा का सारा हो, तो उनका भी हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यस।
बलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिष्ठानं संसारमलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें ना अपने आप में इतनी महान है, अगर आप इसको सीरियस होकर सुन लेना तो आपको भगवद गीता पढ़ने का इंटरेस्ट भी आएगा और आलस भी नहीं आएगा, और इसको जानने की एक जिज्ञासा आपके अंदर, क्यूरियोसिटी विल डेवलप। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ करता है, सब जानते हैं, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है, गंगा जल के तुल्य है। ये क्या चीज है? क्यों गंगा जल के तुल्य? देखिए गंगा जी कहाँ से निकली है? चरण से, श्री विष्णु के चरणों से निकली। महादेव ने उसने अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे करके बहने दिया। तो निकली कहाँ से? श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली। और ये कहाँ से निकली? मुख से। गंगा जी में आप पता नहीं कितनी महिमा है। यहाँ से जाएंगे गंगा जी जाएंगे, गंगा में नहाना करना, इतना हम लोग महिमा सुनते हैं, करते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो जितना आप गंगा जी में नहा के पवित्र, उससे भी ज्यादा आप भगवद गीता में नहा के आप पवित्र हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना कहने मतलब? गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए। गीता रूपी गंगा जल है। गीता रूपी गंगा जल नहीं, गीता पढ़ेंगे ना, वो गीता रूपी गंगा जल। मतलब गीता है, उसको हमें पढ़ना है, उससे हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। चूंकि भगवान गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महोत्सव का चौथा श्लोक। अब देखिए कितने बड़े हैं। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, गंगा जी तो चरणों से निकली और गीता मुख से, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। आप इंडिया के अंदर बैठे हो ना, तो इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे शास्त्र है, क्या क्या पढ़ने जाएंगे। ऐसा कहते हैं 3 साल का बच्चा हो ना, उसको बोल तू पढ़ना चालू कर, वो 80 साल का हो जाएगा ना, तब तक वो सिर्फ पढ़ता ही रहेगा। अरे वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा कब, समझेगा कब, उसको जिएगा कब? पूरा जिंदगी थोड़ी बिता देना पढ़ने पढ़ने में। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। कैसे? फिर से वही ध्यान लगा के, समझे ना, मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। जितने भी ग्रंथ है, जितने भी वेद है, जितने पुराने हैं, सब कुछ है। इन सब का अगर सार अगर कहीं है तो वो क्या है? भगवद गीता। अगर आपने भगवद गीता समझ ली, मतलब आपने सब कुछ समझ लिया, और कोई चीज समझने की अब जगह या जरूरत भी बाकी नहीं रहेगी। इतना कहते हैं कि इसका एक श्लोक भी अगर आप अच्छे से जीवन में उतार लेते हो ना, तो भी बहुत होता है। एक श्लोक के सारी आपकी जिंदगी निकल जाएगी। पूरी भगवद गीता तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग आप देखो ना, जिनका एक एक श्लोक बहुत फेवरेट होता है, वही श्लोका के ऊपर उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जैसे मैं एक बार गया था वहाँ पे वराशम मंदिर में ना, तो गोविंद ढोलकिया करके आए थे, सूरत की बड़ी पार्टी, गोविंद ढोलकिया का। हाँ, किंग है। तो वो उसने अपना फेवरेट श्लोका बोला था, ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्माण मोह, उसने कोट किया वहां पे स्टैंडिंग होके, एंड ही गेव 5-10 मिनट्स ऑफ लेक्चर ऑन दैट। तो वो इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरे को हर सक्सेसफुल इंसान को, कोई भी को, उसके जीवन में एक श्लोका
अंदर घर कर जाता है, वो उसको अच्छे से अपनाता है। अब हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा श्लोक हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो हम डेली पढ़ेंगे, तो जो बहुत अच्छा लगेगा वो हमारा फेवरेट बन जाएगा। ये एक चीज होती है। समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया। देखिए क्या होता है, आप जितने भी ग्रंथ वगैरह देखेंगे ना, किसी ऋषि ने लिखा, किसी मुनि ने लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, किसी कोई आचार्य ने लिखा है, होता है ना ऐसा। फिर कोई संस्था के अंदर कोई बहुत बड़े और आचार्य आ जाते हैं, तो वो अपना बेल्ट अलग चालू कर लेते हैं, होता है ना। जैसे जैनिज्म में भी जाएंगे तो ये अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, वहाँ भी जाएंगे तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो जहाँ जहाँ पे जाएंगे सबका अपना 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 कुछ चलता रहता है। लेकिन यूनिवर्सल साइंस जो कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवत गीता खाली हिंदू धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य जाति के लिए है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि खाली ये हिंदू लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रवचन किसने किया है? भगवान ने। देखिए क्या होता है, एक चीज जो भगवान ने स्वयं बोल दी उसके ऊपर प्रश्न नहीं आता है। जैसे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, वो हो सकता है कि आपको मेरे ऊपर 2-5% भरोसा कम हो कि ये बंदा जो बोल रहा है सही है कि गलत है, या इसमें कितना % सच है। एक बार तो थॉट आ सकता है ना। लेकिन अगर स्वयं भगवान ने कह दिया तो उसके ऊपर कुछ बाकी रहता है? कुछ बाकी नहीं रहता। दैट इज द फाइनल वर्डिंग, उसको अपनाना ही अपनाना है। नेक्स्ट, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्तात्मनिर्दितं गीता गंगोदकं गीता पुनर्जन्म न विद्यते। नेक्स्ट, जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अथवा एक उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। देखिए जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। आपने सब इंडिया के अंदर सुना ही है ये सब कुछ। अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। अब आप यहाँ बैठ के जो भगवत गीता का अमृत पान कर रहे हो ना, ये उधर हरिद्वार में जाके कहीं भी जाके जो गंगा स्नान करके आओगे ना, उससे भी ज्यादा महान है। अभी किसी को बोलो ना गंगा जी जाना है, ये है, तो परिवार में सारी प्लानिंग हो जाएंगी। मेरा 2nd AC में वहाँ पे टिकट बना देना, मेरी वो होटल बुक कर देना, मेरे ये कर देना, ये 50,000 खर्चा कर लेंगे। क्या आ जाएंगे, आएंगे, खर्चा तो करेंगे, लेकिन उसकी महिमा हमको ज़्यादा पता है। क्यों? बोले गंगा में जाके नहा के आए हैं। अरे गंगा से भी ज़्यादा ऊंचा जो है भगवत गीता के ज्ञान गंगा में आपने स्नान किया, ये उससे भी ज़्यादा महान है। उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, महाभारत ग्रंथ का एक पार्ट है, भीष्म पर्व का एक अंग है। और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुना, मतलब भगवान ने स्वयं अपने मुख से सुनाया है। नेक्स्ट, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन आर्तो वत्सनिर्भोक्ता दोग्धं गीतामृतं महत्। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण की गाय को दूर है, अर्जुन बछड़े का समान है और सारे शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में शुद्ध पान करने वाले हैं। गीता उपनिषद। हाँ, अच्छा गीतो उपनिषद, उपनिषद क्या होता पता आपको? देखिए मुख्य एक होता है वेद, वेदों का पाठ निकाल निकाल के जो बनाते उसे कहते हैं उपनिषद। मुख्य उपनिषद है 108। कितने? 108 तो मुख्य है। आपको बोलिए 8 की नॉलेज हो 10 की हो, लेकिन मुख्य मुख्य जो है ना वो 108 है। और टोटल कितने हैं उसकी कोई टोटल है ही नहीं, इतने उपनिषद है। अब इतने सारे उपनिषद तो अपन पढ़ने जा नहीं सकते। ये गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य। किसके तुल्य? अब भगवान एक एनिमल के एग्जाम्पल दे रहे हैं। गाय के तुल्य ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर रहे हैं। जो है वो ज्ञान यहाँ पर है, उसको क्या दिया है? गाय। गाय जो ज्ञान गाय बताया। अब उसको दू कौन रहा है? ग्वाल बाल कौन है? कृष्ण है। और अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता का अमृत दूध पान करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ। गाय दूध कब देती है? पहले बछड़े का मुंह आगे लगाना पड़ता है। तो अर्जुन क्या है? बछड़ा है। अब बछड़े का मुंह लगा दिया, अब बछड़े का तो पेट भर गया। भगवान ने क्या कोटा ज्यादा बना रखा है,
वो बछड़े को फिर साइड कर दिया जाता है, फिर हम सब के लिए आ जाता है। तो ये भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से सुनाई गई, बट अर्जुन भी एक माध्यम है। भगवत गीता हमारे लिए सुनाई गई है और अपने लिए, अपन उसका पान कर रहे हैं। हाँ, हमें ये सोचना है कि मेरे लिए कही है। किसके लिए? मेरे लिए। ये शब्द भी बहुत है कि हम सबके लिए कही है। सबको हम तो जानते भी नहीं है। हमको खाली इतना ध्यान रखो कि मेरा ही ध्यान रखो। भाई आपका ज्यादा मन हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का भी इतना नहीं हो सकता है आपके घर में दूसरे मेंबर्स उसका भी इतना ना हो। तो क्या होता है, मेरे लिए कही गई है और इसका मुझे पूरा करना है। ये विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता का अमृत दूध का पान कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता में को देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। पढ़िए। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्रम श्री कृष्ण। एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये लास्ट और समरी है। देखिए, ये बहुत सुंदर चीज है, समझिए। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक शास्त्र होना चाहिए, और वो शास्त्र कौन सा होना चाहिए? देव की पुत्र गीतम। जो देवकी का जो पुत्र है ना, उसने जो गीता बोली है ना, वही फाइनल है। गीताएं बहुत सारी भी है, अलग अलग। गीता और रामायण बहुत नहीं, गीता के बता रहा हूँ, रामायण में नहीं। गीता क्या है? जैसे एक अष्टावक्र गीता आपने सुना है? अष्टावक्र गीता राजा जनक के और अष्टावक्र जी महाराज के बीच का संवाद है। प्रश्न, देखिए कोई भी ग्रंथ होता है सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। जैसे ये किसके बीच में है? अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। तो वहां पर क्या हो रहा है? जनक महाराज और उनके गुरु अष्टावक्र जी महाराज। ये मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन कौन सी वाली गीता है? देव की पुत्र गीता। जो देवकी के पुत्र ने बोली है ना, वही वाली गीता। ठीक है। दूसरा क्या? एको देव देव की पुत्र एवं, एक ही भगवान होना चाहिए। कौन सा? देवकी का पुत्र है। क्लियरिटी के साथ बोला है, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। देखिए अपना क्या होता है, इंडिया के अंदर एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा। हर गली हर नुक्कड़ में एक नया भगवान है, हर के पास में एक नया पूजा पाठ का विधि विधान है। वो बोलता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वो बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा होता है। एक कोड नहीं है। आप इंडिया में हाँ, हर 50 किलोमीटर पे जाओगे तो भाषा भी थोड़ी चेंज हो जाएगी और मान्यता भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। और थोड़ा 100 किलोमीटर दूर जाओ तो उनके देवी देवता कुछ और आ जाएंगे, उसका कोई देवी देवता और आ जाएगा। होता है ना ये सब कुछ। लेकिन क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है। भगवान तो केवल एक ही है, वो है वासुदेव कृष्ण। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे देवी देवता हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी कितने इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर कितना है? एक है। लेकिन मंत्री कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब देखिए वहां पर होम मिनिस्टर है सेंटर में, गुजरात का भी होम मिनिस्टर है। तो इसके पास भी तो पावर है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि पावर नहीं है। ये भी 4 गाड़ी के काफिले से चलता है, सारा का सारा रॉप है, सब कुछ है। बट ये क्या है? एक क्षेत्र का है, इतना पोर्टफोलियो। तो सारे देवी देवता के पास पोर्टफोलियो होता है। ये वाला काम ये संभालेंगे, ये वाला काम ये संभालेंगे, ये वाला काम ये संभालेंगे। तो सबको ऊपर डिवीजन बांटा हुआ होता है। लेकिन भगवान, अभी आप देखिए इस्लाम के अंदर आप जाएंगे तो एक ही अल्लाह है ना। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो क्या है? एक ही जीसस है। हमारे यहाँ पे जाएंगे ना तो हिंदू बटा हुआ इसीलिए, हिंदू एक इसलिए नहीं होता, पता है? हिंदुओं के अंदर यही दिक्कत है। ये अंग्रेजों ने पहले ही देख लिया था, इसीलिए क्या? डिवाइड एंड रूल। इनके अंदर ही विभाजन करो और इनके ऊपर शासन करो। ये वाली कमी उसने पहले ही देख ली। फूट डालो, अपने आपस में फूट डालो इनके अंदर। तो क्या है कि हमारे अंदर भगवत गीता का नॉलेज नहीं है, ये नहीं, तभी तो कोई फूट डालेगा, नहीं तो फूट डालेगा कैसे? सबको ये चीज ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक को मंत्र तस्य यामानि यानी कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। देखिए कार्य भी एक होता है, वो एक ही कार्य हमारा है।
भगवान की सेवा। और एक ही हमारे क्या करना, एक ही मंत्र होना चाहिए उनके नाम का, कीर्तन। आप चाहे जो भी भगवान का नाम लेना चाहो आप ले सकते हो, सारे के सारे पवित्र नाम है। यस प्रभु जी। हम इतने बटे हुए हैं, जनरल डायर में जलियांवाला बाग में आदेश दिया कि शूट करो। शूट करने वाले कौन थे? अपने लोग ही अपने आप को मार, अपने लोगों को मार रहे थे। इतनी फूट है। देखिए बोलिए बोलिए। संस्कृति का नाश करने, मतलब उन्होंने जान लिया कि इनकी संस्कृति का नाश करो, हाँ, तब ये खत्म हो जाएंगे। एजुकेशन का नाश। और जैसे हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो क्या क्या चीजें हिस्ट्री के अंदर से पढ़ाई जाती थी, सबको पता। ना भगवत गीता आई, ना कोई रामायण आया, ना कुछ भी नहीं आया। और दूसरा नाश हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, वो तो मेन था, वो तो मेन। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई है। पहले हमारा ना ज्ञान में स्तर बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा ऊंचा। लेकिन देखिए इसमें गलती हमारी है। कैसे हमारी गलती बताऊं? आज आपको जितना रीति रिवाज पता है, आपकी नीचे वाली पीढ़ी को इतना नहीं पता। सुनिए, अब क्या होगा, जैसे तैसे आपने तो कर दिया, आप ब्राह्मणों को भोज खिलाते हो, ये का दान पुण्य करते हो, गाय को गुड़ खिलाते हो, मंदिर जाते हो, थोड़ा बहुत आपने सीखा था, आपने पालन किया। आपकी नीचे वाली पीढ़ी ने उसका 50% भी नहीं किया। और उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी आई है वो तो इंस्टाग्राम फेसबुक वाली यही सब है, वो तो ना सुनना भी नहीं चाहती है। आप बोलने का सुनना भी नहीं चाहती, तो क्या होगा, उसको हमारी संस्कृति का कोई नॉलेज नहीं। उसका कोई भी आके धर्म परिवर्तन भी करा देगा, इसका कुछ भी कर देगा, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आगे से आगे दिया नहीं है। और ये कांड हमारा ही किया हुआ है कि हमने एजुकेशन सिस्टम भी उनके हिसाब से चलाया है, फॉरेनर्स के हिसाब से। आप देखोगे तो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी स्कूल्स हैं, और वो क्या सिखाते हैं उधर, क्या नहीं है। लास्ट बोलते जीसस नेम इन आमीन आमीन, ये सब प्रेयर्स भी ये सब होती है ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर। तो हमारी संस्कृति अगर हम हमारी नीचे वाली पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं तो ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं। हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। हमारा रामायण महाभारत इतिहास कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। देखिए फाइनल कंक्लूजन एक ही है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। मतलब पूरे संसार का एक ही ईश्वर होना चाहिए। आप देखेंगे अगर हमारे इंडिया के अंदर सब एक ही ईश्वर को पूजने लग जाएंगे तो बंटावा नहीं रहेगा, सबकी मानसिकता एक ही रहेगी, सारे के सारे फेस्टिवल भी एक ही रहेंगे। नहीं तो वो सिंधी बोलता मेरा अलग है, वो पंजाबी बोलता मेरा वाला अलग है, वो सरदार जी आएंगे बोले मेरा ये वाला अलग है, वो मराठी आएगा बोले मेरा वाला ये अलग है। सोसाइटी में भी तो होता है ना, मेरा वाला ये मनाना नहीं है, मेरा वाला मेरा ये नहीं क्या, मेरा वाला तो ये बटा हुआ है समाज हमारा। समाज हमारा बटेगा नहीं जब तक एक ईश्वर फिलोसॉफी नहीं होती है, एको देवो देव की पुत्र है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलिए आज की लास्ट एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग जपा। यस प्रभु जी आप सेवा करेंगे। एक मिनट, यस प्रभु जी आप करते, आप कर लीजिए। ये साईं बाबा, जलाराम बाबा, ऐसे साधु संतों के पूरी दुनिया में मंदिर है। अमेरिका में सब सिटी में साईं बाबा के मंदिर है। तो यही होता है ना, हम क्या करते हैं, देखिए एक कोई व्यक्ति आता है